मैं मास्टर छोटेलाल गंगवार, पूर्व विधायक नवाबगंज। हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। देखिए, भाजपा एक सांप्रदायिक पार्टी है, आरएसएस की फुल फॉर्म है, रॉयल सीक्रेट सर्विस। देखिए, वो बाहर प्रत्याशी हैं। बरेली लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मास्टर छोटेलाल गंगवार के चुनावी प्रोफाइल में भले एक बार ही एमएलए बन पाने की एंट्री दर्ज हो, मगर उनकी सियासी उछलकूद और अंदाजे गुफ्तगू हमेशा चर्चा में रहती है। बरेली की नवाबगंज सीट से सपा की टिकट पर एक बार विधायक रहे मास्टर छोटेलाल गंगवार कभी समाजवादी पार्टी तो कभी कांग्रेस और बसपा में खड़े नजर आते रहे हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में वह बसपा के हाथी पर सवार होकर बरेली के रण में कूदे हैं तो बेहद तीखी बयानबाजी कर रहे हैं और कई बार तो शब्दों की मर्यादा के बैरियर तक लांघते दिखाई दे रहे हैं। बहेड़ी के रहने वाले भाजपा उम्मीदवार पूर्व मंत्री छत्रपाल गंगवार को मास्टर छोटेलाल बाहरी चेहरा बता रहे हैं तो कांग्रेस कैंडिडेट पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन को लेकर छोटेलाल बोल रहे हैं कि ऐरन तो जनता को सिर्फ सपनों में मिलते हैं। अतीत में कई चुनाव बुरी तरह हार चुके बरेली के चुनावी मुकाबले में मास्टर छोटेलाल इस बार अपने हाथों खुद को 60% अंक और कांग्रेस भाजपा को 2020 में सिमटा रहे हैं। आप भी देखिए अपने चुभीले बयानों के लिए पहचाने जाने वाले बसपा प्रत्याशी मास्टर छोटेलाल गंगवार का इस बार का अंदाजे गुफ्तगू। मैं मास्टर छोटेलाल गंगवार, पूर्व विधायक नवाबगंज। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे बरेली लोकसभा से चुनाव लड़ने का निर्देश दिया है। मेरी बरेली लोकसभा में पूरी तैयारी है, बूथ मैनेजमेंट पूरा है और इससे पहले मैं टीचर रहते हुए वर्ष 1999 में बरेली लोकसभा से ही पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा था, जिसमें मैं दूसरे स्थान पर रहा। इन्हीं सब बातों को देखते हुए बहन जी ने मुझे बरेली लोकसभा में प्रत्याशी बनाया है। भाजपा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाजपा कहने के बाद भारत की बात आपके पास। देखिए, भाजपा एक सांप्रदायिक पार्टी है। ये आजादी के समय भी अंग्रेजों की दलाली काम करते थे। आरएसएस की फुल फॉर्म है, रॉयल सीक्रेट सर्विस। देश की आजादी के बाद भी इन्होंने गदर मचाने का काम किया था, जिस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर रोक लगाने का काम किया था। वर्ष 1914 में भाजपा ने एक रणनीति के तहत इस देश की जनता को गुमराह करने का काम किया, झूठ बोलकर कि हम काला धन लाएंगे, 15 लाख रुपए हर आदमी को देंगे, हम बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरियां देंगे, किसानों की आमदनी दूनी करेंगे। हमारे इस देश का नौजवान, किसान और आम आदमी इस झूठे जुमलों में बहक गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद इस सरकार ने इस देश के अंदर नफरत फैलाने का काम किया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में झगड़ा कराने का काम किया और इस देश में कोई विकास कार्य नहीं किया, बल्कि इस देश की संपत्तियां बेचने का काम किया। बंदरगाह बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिया, रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, जो भी बेच सकते थे। और किस तरह से भ्रष्टाचारी सदाचारी बनाए। जो भारतीय जनता पार्टी में आ गया वो सदाचारी है और जो भारतीय जनता पार्टी के बाहर है, विपक्ष दल में है, वो भ्रष्टाचारी है। देखिए, वो बाहर प्रत्याशी है, ना हमारी जानकारी है, लेकिन बरेली की जनता
बाहर वाले प्रत्याशी को स्वीकार नहीं करती है। ये आप कई चुनावों में देख चुके हैं। यहाँ पूर्व में 2 बार अकबर अहमद नकवी साहब लड़ चुके, एक बार राशिद अल्वी साहब लड़ चुके, लेकिन बरेली की जनता ने बाहर के प्रत्याशी को स्थान नहीं दिया। उनके बारे में आप बरेली की जनता पूरी जानती है कि वो सांसद रहे और सांसद रहते हुए चुनाव लड़े, तो उन्होंने हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वोटों से हारने का रिकॉर्ड कायम किया। तो उनके बारे में अब हम क्या कहें, आप अच्छी तरह जानते हैं। हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। बहुजन समाज पार्टी को बरेली लोकसभा में 60% वोट से 60% से अधिक वोट मिलेगा। बाकी में इन दोनों प्रत्याशियों में इस बात का कंपटीशन होगा कि कौन ज्यादा वोटों से चुनाव हारे।